हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ कि गर्भावस्था में लड़कियों को क्या करना चाहिए। गर्भावस्था में अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए, ये सब कहते हैं, खुश रहना चाहिए, ये भी सब कहते हैं, अच्छे संस्कार, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? क्यों हमें ये 9 महीने को एक अच्छे टाइम की तरह गुज़ारना चाहिए? क्योंकि एक जो एक पौधा होता है, वो आपके अंदर पल रहा है, राइट? तो वो फीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। वो ना तो बाहर की कोई दुनिया भी देख रहा है, वो दुनिया भी महसूस कर रहा है माँ की आँखों से। सब कुछ माँ की गर्भ में रह के सबको महसूस करता है। तो आप लोगों को 9 महीने तक क्या करना चाहिए? जानती हूँ कि उस टाइम आपके हेल्थ के इश्यू होते हैं, आप चाहे तो ये जब चाहे कर सकते हैं। मैं एडवाइस देती हूँ, अगर ये आप ये करोगे ना, तो आप बेस्ट संतान को प्राप्त कर पाओगे। तो ये वीडियोज़ हैं ना, उन माताओं के लिए है जो गर्भवती है अभी, जो जल्दी ही मम्मी बनने वाली हैं, एक माँ बनने वाली हैं, एक नए पौधे को जन्म देने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, 9 महीने तक भगवत गीता पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, लेकिन सबसे पहले आप सोचिए कि आपको कैसा बच्चा चाहिए। क्योंकि कोई चीज़ आप परफ़ेक्ट सोचोगे ना, तो उसकी प्लानिंग आप 9 महीने बहुत अच्छे से करो। सब बोलते हैं कि जन्म के बाद बच्चे की परवरिश करनी चाहिए, उनको अच्छा-अच्छा सिखाना चाहिए, वो तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन यही मेहनत आप 9 महीने कर लोगे ना, तो आपके बच्चे का जन्म के बाद आपको कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो सब कुछ सीख के आता है। क्योंकि माँ की भावनाओं के साथ कोई माता अगर ऐसा सोचती है कि चलो मुझे भगवत गीता पढ़नी है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन वो पढ़ने के लिए सिर्फ़ पढ़ेगी, वो फीलिंग के साथ नहीं पढ़ेगी, तो कोई भी चीज़, कोई भी ज्ञान आपके बच्चे को शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप फीलिंग्स के साथ वो नहीं में पढ़ रही हैं। और बच्चा है ना, अभी आपकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप रोती है तो आपका बच्चा अंदर रोता है, अगर आप खुश होती है तो बच्चा बाहर अंदर खुश होता है। तो आपको 9 महीने क्या करना है, आपको 9 महीने ना योग हल्के-हल्के से योग करने चाहिए, यानी जैसी जितना आप कर सकें उतना ही, ऐसा नहीं कि बहुत सारा करना चाहिए। यानी यम नियम का पालन आप 9 महीने तक करिए। ताकि क्या होगा कि यम नियम का पालन आप 9 महीने करेंगी ना, तो वो बच्चा बचपन से ही यम नियम सीख के आएगा, आपको सिखाने की ज़रूरत ही नहीं। बचपन से ही वो सत्य सीखेगा बोलना, वो किसी के ऊपर अहिंसा नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, वो हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करेगा, प्राणायाम करेगा, योग करेगा, ध्यान करेगा। अगर ये 9 अष्टांग योग के ये सारे 8 नियम हैं ना, वो गर्भ में ही बालक सीख गया ना बच्चा, तो माँ-बाप को कुछ भी सिखाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपको लगता है अष्टांग योग के 8 ही नियम अगर बच्चा सीख गया तो क्या सिखाने की ज़रूरत है? चलो, अष्टांग योग के 8 नियम आप गर्भवती महिलाएँ ज़रूर करें, ये 9 महीने तक। रोज़ इसको पढ़ते जाइए, फ़ील करते जाइए कि आप कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी कर रही ना, लेकिन रोज़ ये अष्टांग योग के 8 नियम ज़रूर पढ़िए। पढ़िए और फ़ील भी करिए, महसूस भी करिए, ओके? इसके बाद क्या करना है, बच्चे को जिस भी सब्जेक्ट में नंबर 1 बनाना है, वो सब्जेक्ट ना आप भी पढ़िए। पढ़िए, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, आपको बच्चे को जो भी बनाना है वो आप पढ़िए, थोड़ा-थोड़ा सा पढ़िए, ताकि आपके बच्चे को बचपन से ही उसमें इंटरेस्ट जागे, राइट? फिर आप खेलिए, खुश रहिए, क्योंकि 9 महीने आप जैसे रहोगी, वैसे ही आपका बच्चा वैसा ही बनेगा। बच्चे के जन्म के बाद तो हमें उसे बड़ा करना है, कुछ-कुछ सिखाना है, लेकिन अगर 9 महीने आप जैसे ही रहे ना, तो वैसा ही बच्चा ऑटोमेटिक, अगर आप रोज़ 9 महीने तक 4 बजे उठे ना, तो फीलिंग के साथ, तो आपका बच्चा भी ऑलरेडी 4 बजे उठेगा ही, क्योंकि आपने घर में ही उसे सिखा दिया है वो चीज़। अगर आपको क्लीनिंग पसंद है तो क्लीनिंग करो, खुश रहो, खुश रखना है तो खुश रहो। आपको जैसा अपना बच्चा चाहिए वैसा बनते जाइए। तो आप जैसा सीखोगे,
वैसा वो बच्चा अंदर सीखता जाएगा। आपको अष्टांग योग के 8 ही नियम में ये सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जानने को मिलेगा। ध्यान करिए और उसमें ध्यान आता है, तो आपको बचपन से ही बच्चे ध्यान करते सीख ही जाएँगे। उसमें एक कनेक्शन होगा ध्यान के साथ। फिर अच्छे-अच्छे महात्माओं की, ज्ञानी पुरुषों की पुस्तकें पढ़िए ताकि वो नॉलेज उसे घर में ही मिल जाए। आप बहुत सबके साथ बहुत प्यार से रहिए ताकि आपका बच्चा भी बचपन घर पे से ही सबको प्यार देने ही सीखे। आप 9 महीने बिल्कुल भी नफ़रत ना करें, क्रोध ना करें। शायद ये इम्पॉसिबल है लेकिन जितना हो सके इतना करिए, तो आपके बच्चे को घर में वो चीज़ नहीं मिलेगी। अगर आपके बच्चे को ये चीज़ घर में नहीं मिलेगी ना, तो वो बहुत कम ये दोहराएगा। सबसे ज़्यादा ना 9 महीने प्यार भरी फीलिंग रखिए। आपका हार्ट चक्र एक्टिव करते रहें, चक्रों का एक्टिवेशन करिए, चक्रों के बारे में पढ़िए ताकि आपके बच्चे के ये सारे चक्र गर्भ से ही एक्टिवेट हो जाए। आप बोलते रहिए आपके बच्चे को कि तू बहुत शक्तिशाली है। आप रोज़ अफ़र्मेशन अपने लिए भी बोलिए, घर में जो बच्चा है उसके लिए भी बोलिए। तो अफ़र्मेशन आप दोनों के लिए बोलिए ता तो क्या होगा, आपके बच्चे को अफ़र्मेशन घर में ही सीखने को मिल जाएगी। फिर आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये अफ़र्मेशन बोलो, वो घर में ही सीख के ही आएगा ये चीज़, सारी चीज़ें। तो कितना ईज़ी है बच्चे को घर में 2 महीने एक चीज़ सिखा दी ना, 2-3 आपने 9 महीने कर ली, तो आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी उसके जन्म के बाद उसको उसको परवरिश देने में। सबको बाँटना सिखाओ कि सबको चीज़ बाँट के खानी चाहिए, सबको सच बोलना चाहिए, सबको प्यार देना चाहिए, सबके साथ मिल-जुल के रहना चाहिए, ईगो नहीं रखनी चाहिए। हर रोज़ ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ते जाना लेकिन फ़ीलिंग के साथ। अगर फ़ीलिंग के बिना आपने कुछ भी किया ना, वो आपके बच्चे को टच नहीं होगा। आप भी सुंदर-सुंदर तैयार 9 महीने तक हुइए। ऐसा नहीं हर रोज़ होना चाहिए, लेकिन 9 महीने तक अगर आप हुए ना, तो आपका बच्चे भी सुंदर-सुंदर तैयार रोज़ होगा। और बिल्कुल भी दुखी नहीं रहने का, खुश ही रहने का, कैसा ऐसा बन जाने का कि आपके साथ हर वक़्त कान्हा जी है, महादेव जी है, राधे रानी है, सब आपके पास है। आपके गर्भ के अंदर ऐसा ही समझो कि कान्हा ही जन्म ले रहा है। एक कान्हा ही आपके गर्भ के अंदर है। तो आप कान्हा जी को क्या कुछ सिखाना पड़ेगा हमें? कुछ भी नहीं सिखाना पड़ेगा। वो तो ऑलरेडी सब कुछ सीख के ही आने वाला है। तो ये अष्टांग योग के नियम सिखाओ, पढ़ो, इसको फ़ील करो, महसूस करो। अगर ना भी कर सके ना तो आप फ़ील करो कि आप योग कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हो, वॉक कर रहे हैं, सबके साथ प्यार कर रहे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं। तो फ़ीलिंग के साथ बच्चा जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, बच्चा ऑलरेडी ये सीख के ही आएगा। ओके, तो गर्भवती महिलाएँ ये ज़रूर करें कि सबको प्यार दें, खुश रहे और सबके साथ बहुत प्यार से रहे, तो आपका बच्चा भी प्यार देना सीखेगा। क्योंकि इस दुनिया में ना वर्तमान समय में प्यार देना बहुत इम्पोर्टेंट क्योंकि आज ना हर इंसान प्यार का भूखा है। सबके पास शायद गाड़ी होगी, बंगला होगा, लेकिन किसी के पास ना जल्दी प्यार नहीं होता है। पहले के ज़माने में भले गाड़ी, बंगला थोड़ा कम था, लेकिन सबके पास बहुत बड़ा दिल था और प्यार था, जो आज के ज़माने में बहुत कम है। तो आज सबसे ज़्यादा चीज़ आपके बच्चे को क्या सिखानी है? सबको प्यार देना अनकंडीशनली। किसी के साथ कोई कंडीशन के साथ प्यार नहीं करना चाहिए, अनकंडीशनली प्यार और क्षमा करना सिखाओ। गर्भवती महिलाएँ बचपन से फ़ील करें कि आपका बच्चा ना इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर इंसान को माफ़ कर देता है, कितनी भी बड़ी गलती हो, क्योंकि माफ़ कर देने वाला सबसे बड़ा होता है। तो 9 महीने तक अपने बच्चे को परवरिश कर दो, ऐसी दो कि उसके जन्म के बाद वो उसका रिज़ल्ट निकले। जैसे एग्ज़ाम करते देते हैं ना, तो 9 महीने ऐसा समझो कि आपकी एग्ज़ाम है और आपके बच्चे का जन्म होता है ना, वो एक रिज़ल्ट है। तो मेहनत करनी है 9 महीने और सबसे अच्छा रिज़ल्ट आएगा जन्म के बाद। तो ये चीज़ ज़रूर करना।
खुश रहना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और हैप्पी रहो, खुश रहो, क्योंकि ये ज़िंदगी ना प्यार और खुशी के लिए है।